हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 2 से 3 इंट्राडे कॉल देंगे प्लस पोजिशनल कॉल देंगे। जो पोजिशनल कॉल जो है 10 से 15% जो है मूव दे सकता है आने वाले समय में। और निफ्टी के बारे में बताएंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बताएंगे। एक्सपायरी के दिन में मोस्टली लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे का कल क्या रेंज हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और ज़रूर से ज़रूर जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में कभी भी अगर इंट्राडे कॉल पोस्ट करते हैं तो आप लोग को तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन चले जाए। तो पहले बात करेंगे हम लोग स्टॉक्स के बारे में। देखिए, पहले तो अपडेट दे देते हैं। कुछ स्टॉक दिया हुआ था, जैसे SDFC दिया हुआ है। जब 2300 चल रहा था तब SDFC दिया था और टारगेट जो दिया था 2400 का और 2500 का। तो बोथ टारगेट जो हिट हो गया। तो जो लोग बुक करना चाहते हैं SDFC को तो वो लोग बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया था वो दिया था इन्फी। जब 1160 रुपये करीब चल रहा था तब बाई दिया था और टारगेट जो दिया था 1225 का टारगेट दिया था। तो फिलहाल आज जो हाई लगाया है 1253 लगाया है। ठीक है, तो चाहे तो आप इन्फी को बुक कर सकते हैं या फिर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो है 1225 को रिवाइज कर सकते हैं। आइचर मोटर अभी आप होल्ड कीजिए, रोल ओवर कर सकते हैं इसको। 2500 का पहला टारगेट था वो हिट हो गया है और सेकंड टारगेट दिया हुआ है 2600 का, 2700 का। तो इसमें अभी भी मूव होना बाकी है, तो इसको अभी होल्ड कर सकते हैं। बस स्टॉप लॉस जो है अपना रिवाइज करते चलिए अपने हिसाब से। एक्सिस बैंक दिया था 575 चल रहा था तब बाई दिया था। टारगेट जो दिया था 625 का पोजिशनल टारगेट था वो तो हिट हो गया। और अभी जो है इसमें आप लोग अगर ये 625 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो आने वाले समय में 675 तक पॉसिबल हो सकता है एक्सिस बैंक में। तो अब जो चाहे स्टॉक को जो है आप लोग रोल ओवर कर सकते हो। जो भी स्टॉक दे रहे हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट के लिए ज़रूरी है। तो पहले बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। एक है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट चल रहा है 815 रुपये 65 पैसा। तो स्टॉक जो है आप लोग चाहे तो आप करेंट में बाई कर सकते हैं या फिर 10 से 15 रुपये अगर नीचे मिलता है तो बाई कर सकते हैं। आने वाले समय में इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 840 का, सेकंड टारगेट बनेगा 900 का, थर्ड टारगेट बनेगा 960 का। तो अभी फ़िलहाल चल रहा है 815.65। चाहे तो आप करेंट रेट में ही बाई कर सकते हैं या फिर 10 से 15 रुपया नीचे बाई कीजिए। स्टॉक जो आ सकता है, पहला टारगेट बनेगा 840, सेकेंड टारगेट 900, थर्ड टारगेट 960 का। तो ये है जो अभी ये दिसंबर का रेट है। तो आप लोग जो है जनवरी का फ्यूचर में इसको एडजस्ट कर लीजिएगा रेट को। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। चल रहा है 1619। अगर स्टॉक यहाँ से आप लोग को चाहे तो करेंट में बाई कीजिए या फिर 20 रुपये नीचे मिले, 15 से 20 रुपये नीचे, अराउंड 1600 के करीब में 1600 टू 1605 के अराउंड में अगर मिलता है तो आप लोग इसको बाई कर सकते हो। टारगेट जो इसका बनेगा वो बनेगा, पहला टारगेट 1690 का। इसका जो पहला टारगेट बनेगा बालकृष्ण इंडस्ट्री में वो बनेगा 1680 और 1750। ये 2 टारगेट फ़िलहाल के लिए दे रहे हैं। अगर वो टारगेट आ जाएगा तो स्टॉप लॉस रिवाइज़ होगा या बुक होगा या फिर और भी नेक्स्ट टारगेट बढ़ेगा, वो उस टाइम में बताएंगे। ठीक है, आप लोग पुराने हो, जो लोग भी पुराने चैनल में सभी को पता है कि हम लोग के चैनल में यहाँ पे 10 से 15% का टारगेट मिलता है, तो वैसा ही मिलता रहेगा।
मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है, अभी बहुत हाई में मार्केट चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हेवी पोजीशन नहीं मत रखिए, हल्का हल्का पोजीशन रखिए लॉन्ग साइड में और शॉर्ट साइड में भी, क्योंकि वन साइड मार्केट ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल जो है सपोर्ट जो है बालकृष्ण इंडस्ट्री का वो है 1600 के पास में। तो स्टॉक अगर आप लोग को 1600 से लेकर के 1605 के बीच में अगर मिलता है तो आप लोग बाई कीजिए, चाहे तो करंट रेट में भी बाई कर सकते हैं। टारगेट जो इसका बनेगा 1680 और 1750 का। मैकडॉवेल देखिए 575 चल रहा था, लास्ट टाइम भी दिया था तो 600 गया था, और फिर से मैकडॉवेल दे रहे हैं 575 के अराउंड चल रहा है। चाहे तो आप करंट रेट में बाई कर सकते हो मैकडॉवेल को, या फिर 4-5 रुपये जो है अगर नीचे मिलता है 5-7 रुपये तो भी बाई कर सकते हो, ठीक है। इसका जो टारगेट जो बन सकता है आने वाले समय में, यहाँ से करीब 620 तक का टारगेट बनता है मैकडॉवेल में। इस बार अगर पुल बैक आता है, अगर यहाँ से आता है तो ये स्टॉक जो है 620 तक पॉसिबल है। तो फिलहाल चल रहा है 575 का। तो जो लोग चाहे तो या तो डिप में बाई कीजिए। देखिए एक्सिस बैंक ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है टारगेट 675 के लिए, जो कल भी अच्छा प्रॉफिट मिला था, इसमें करीब 12 से 15 हज़ार का प्रॉफिट मिला था इंट्राडे में। और स्कॉट दिया हुआ ऑलरेडी, भारत फोर्ज भी दिया हुआ है बाई में, तो ये भी लॉन्ग में है फ़िलहाल के लिए। तो ये टारगेट अभी इसमें एक मूव आएगा तो यहाँ से करीब 575 से 625 तक पॉसिबल हो सकता है भारत फोर्ज में, ठीक है। तो जितना बड़ा टारगेट है तो उस हिसाब से आपको पोजीशन को जो है होल्ड करना पड़ेगा। तो ये जो है जनवरी तक करीब 575 से 625 तक जो है पॉसिबल आ सकता है जनवरी में। उसके बाद आपको दिया था आइसर मोटर दिया था, तो वो आइसर मोटर और टाटा स्टील दिया हुआ है। अगर किसी ने अगर इंट्राडे में आपने अगर जिंदाल स्टील को सेल किया था तो 263.70 गया था, वहाँ से 260 आया था, तो 3 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। ऑलरेडी बोले थे जो इंट्राडे में 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट मिले तो निकल लीजिए, और या फिर इन रिस्की ट्रेडर जो है 255 तक होल्ड कर सकते हैं, 256 तक। तो स्टॉक जो है मॉर्निंग में वहीं पे गया था 263.70 के करीब गया था। उसके बाद में जो है स्टॉक 260 पॉइंट नीचे 30 के करीब में लो लगाया था, और करीब 15,000 प्रॉफिट उसमें पर लॉट के बनते हैं, ठीक है। और शॉर्ट में वही दिया था, और बाई कॉल में जो दिया था, बाई कॉल में तो टाटा स्टील ऑलरेडी लॉन्ग है ही, टाटा स्टील, हिंदाल्को, JSW स्टील ये सब लॉन्ग ही है। तो JSW अभी जिंदाल स्टील में क्या है कि डीप में अगर वापस मिलता है 260 वाट के करीब में, 260 के करीब में, तो आप लोग जो है जिंदाल स्टील वापस बाई कर सकते हो। टारगेट जिसका बन सकता है 289 का टारगेट बन सकता है, ठीक है, जिंदाल स्टील में। तो ये हो गया आज के स्टॉक्स हो गए। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता देते थोड़ा सा। बैंक निफ्टी चल रहा था जब 30,900 के करीब था, तभी बोले थे टारगेट इसका जो बनेगा वो है 31,325 का। तो वो जो है आज हाई लगाया है 31,549 का, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। सेकेंड जो बनता है इसका पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 31,325। अगर 31,325 के ऊपर में ट्रेड होता है तभी आप लोग जो है कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं। अगर 31,325 के ऊपर में अगर ट्रेड होता है 15 से 20 मिनट 25 मिनट, तो उसका जो नेक्स्ट रेंज जो बनेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो बनेगा 31,680 के करीब में, ठीक है। तो अगर बाई करना चाहते हैं तो 31,325 के ऊपर में स्टेबल होने दीजिए। उसके बाद में जो है आप लोग कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है। और जा सकता है ऊपर में 31,680 तक पॉसिबल है, वो रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो रेजिस्टेंस पॉइंट जहाँ पे होता है तो वहाँ पे जो है कोई भी स्टॉक बोलिए, इंडेक्स बोलिए, वहाँ पे आके रुकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस लेवल पे आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं 31,600 के ऊपर जब जाएगा तब आप लोग पुट बाई कर सकते हैं, और जब 31,325 या 350 के अराउंड आए तो आप लोग पुट को बुक कर सकते हैं।
फ़िलहाल के केस में जो है अभी से फ़िलहाल जो है यहाँ से रेजिस्टेंस है 31,325 का। तो अगर यहाँ से अगर जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं 31,325 में जब आए तो आप पुट बाई कीजिए, ठीक है। जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं जब 31,325 के ऊपर में ट्रेड होगा तो एग्ज़िट करना पड़ेगा। नीचे जो सपोर्ट बन रहा है फ़िलहाल अभी 30,980 का। अभी जो फ़िलहाल रेजिस्टेंस है 31,325 का और नीचे जो सपोर्ट बन रहा है 30,980 का। 30,980 के नीचे जो सपोर्ट बनता है वो है 30,625 का, ठीक है। तो नीचे का जो है लेवल दे दिए 30,625, 30,980, उसके बाद 31,325, उसके बाद 31,680, ये है, ठीक है। तो इस रेंज को जो है देख करके आप लोग ऑप्शन में कोई ट्रेडिंग करते हैं तो उस ऑप्शन में उस रेंज को देख करके आप लोग ट्रेडिंग ले सकते हैं। और डेली बेसिस जो है हम लोग निफ्टी का क्या है, निफ्टी का ऑलरेडी रेजिस्टेंस सपोर्ट दे ही दिए हैं और लाइव मार्केट में जो है करीब 10 बजे 10:30 बजे जो है डेली इंट्राडे का जो है निफ्टी लेवल जो है पोस्ट कर देते हैं कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी में जाने के लिए आपको पहले यूट्यूब खोलिए, चैनल को सर्च कीजिए इंट्राडे ट्रेडर्स जोन बोल के, चैनल आ जाएगा। चैनल पे जा कर के यहाँ पे देखिए आप कम्युनिटी है, ठीक है। तो कम्युनिटी में देखिए जा कर के डेली ही जो है हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट दे देते हैं। तो आज भी जो है हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट दिया था, रेजिस्टेंस दिया 13,970 का रेजिस्टेंस दिया था और सपोर्ट दिया था 13,870 का। तो आज भी देखिए मॉर्निंग में मार्केट जो है सपोर्ट लिया 13,870 का सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस दिया था 13,970 का, ठीक है। तो जो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट देने का रीज़न एक ही है, जो आप लोग अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, सपोज़ कि जैसे रेजिस्टेंस दिया है 13,970 का, तो 970 से प्लस 15 पॉइंट, ठीक है, प्लस 15 पॉइंट आप 970 जब आए तो आप लोग वहाँ पे उस कंडीशन में पुट बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो होगा 13,985 का, ठीक है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। या फ्यूचर में शॉर्ट करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। जिसको बाई करना है तो वो लोग सपोर्ट के पास आएगा तो बाई करना। जैसे मान लीजिए 13,870 का सपोर्ट दिया था तो आप लोग को बाई कब करना है 13,860 से लेकर के 870 तक, 870 72 के बीच में जो है बाई करना है। तो वो ऑलमोस्ट जो है ट्रिगर हो जाता है और वहाँ से स्टॉप लॉस जो है आप लोग को कितना मिलेगा, सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। क्योंकि उसके नीचे जो मतलब क्या होता है टच करने आता है, चाहे रेजिस्टेंस हो सपोर्ट हो उसको टच करने आता है, ठीक है। वहाँ से जो है बाउंस बैक पॉसिबल है। कल भी दिया था देखिए कल भी दिया था 980 का रेजिस्टेंस था और 890 का सपोर्ट था। तो ऑलमोस्ट जो है वही रेंज रहा। करीब कल लगभग 13,970 अराउंड शायद गया था रेजिस्टेंस ऊपर में और नीचे आया था 13,880, ठीक है। उसके बाद में उसके पहले दिन भी दिया था ये रेंज, ठीक है। तो ये रेंज जो है डेली का डेली जो है देख लीजिए आप लोग, डेली का डेली आप लोग को ये रेंज काम करता है, वर्क करता है। जो रेंज का वर्क करता है तो वही रेंज हम लोग देते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमेशा जो है डेली जो यहाँ पे आके देख सकते हैं इंट्राडे में। और जो भी अगर कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो कम से कम जो है आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चाहे क्वेश्चन हो या ना हो, वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, क्या लग रहा है, तो उसमें आप कमेंट कीजिए। लाइक डिसलाइक ये नहीं रखता है, लेकिन आप लोगों को कमेंट चाहिए, ठीक है।
डेली कमेंट किया कीजिए। अगर डेली अगर कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हो, वीडियो देख रहे हो। वैसे तो व्यू आ रहा है जितना चैनल के हिसाब से जो है 100 150 200 के करीब में व्यू आ रहा है, लेकिन कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कौन कौन एक्टिव है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी बता दिए, निफ्टी का इंट्राडे में मिल जाएगा। स्टॉक्स के बारे में बता दिए हैं, और जो लोग पुराना स्टॉक था उसका अपडेट भी दे दिए हैं, जो किसको बुक करना है, किसको होल्ड करना है, किसको रोल ओवर करना है। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए। तो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। का टारगेट जो बनेगा वो है 620 का, और फिलहाल आप करेंट रेट में बाई कर सकते हो यहाँ से, या फिर 5-7 रुपये नीचे मिले तो फिर बाई कीजिए। टारगेट जो बनेगा 620 का। ठीक है, 620 के ऊपर में अगर ट्रेड होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो अपडेट करेंगे।